हेलो एनिमे लवर्स, दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है और अब जो मैंने इस चैनल का नाम रखा है एनिमे ट्यूब 1996। तो इस नाम को सर्च करने से चैनल सर्च लिस्ट में तुरंत आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना वक्त जाया किए हुए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था कि विवी के मास्टर ने हुसैन से कहा था कि वो डेवी को अपने साथ उत्तर दिशा में ले जाए। जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तब उन पर ड्रैगन स्नेक ने हमला कर दिया था, लेकिन किसी तरह वे सभी बच गए। इसके बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां सभी लोग पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। अब इस भाग की शुरुआत में डेवी और उसके साथी एक रहस्यमय जंगल में प्रवेश करते हैं जहां वे एक अजीब और डरावने प्राणियों को देखते हैं। वे पहले सोचते हैं कि यह गोल्डन आई पाइथन होंगे, लेकिन डेवी कहता है कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वे प्राणी केवल अकेले रहना पसंद करते हैं और यहाँ ये तो बहुत ही बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान डेवी अपने हाथ में अपनी किसी विशेष शक्ति को सक्रिय कर रहा होता है। जब वे अजय प्राणी उनके और करीब आते हैं तो डेवी और उसका साथी यह पहचान लेते हैं कि ये ट्री मैन है। हुसैन पुष्टि करता है कि वे सही कह रहे हैं क्योंकि ट्री मैन जंगल में रहते हैं और अगर उनमें से किसी एक को परेशान किया जाए तो पूरे जंगल के ट्री मैन जाग जाते हैं। डेवी आश्चर्य करता है क्योंकि उसने सुना था कि ट्री मैन आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं और हमला नहीं करते, लेकिन ये तो ट्री मैन तो उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। ट्री मैन तेजी से उनके पास आने लगते हैं, जिससे हुसैन तुरंत डेवी और उसके साथी को वहां से भागने की सलाह देता है। ट्री मैन बड़े बड़े पत्थर उठाकर उन पर फेंकने लगते हैं, जिससे बचकर वे तेजी से भागते हैं। तभी अचानक एक बड़ा पत्थर डेवी के साथी को लगने ही वाला था, लेकिन डेवी अपनी शक्ति का उपयोग करके उस पत्थर को बीच में ही तोड़ देता है और अपने साथी को बचा लेता है। वे दोबारा भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक विशाल पत्थर उन दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर हुसैन कूदकर उन्हें बचा लेता है। हालांकि गिरते पत्थरों की वजह से आगे जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। इससे डेवी काफी घबरा जाता है और कहता है कि अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, वे अब क्या करेंगे। तभी उनके पीछे एक और ट्री मैन प्रकट हो जाता है। हुसैन को इसका आभास हो जाता है और वो तुरंत दोनों को रास्ते से हटने के लिए कहता है। वे बिना समय गवाए ट्री मैन पर हमला कर देता है और अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट देता है, जिससे ट्री मैन नीचे गिर जाता है। लेकिन हुसैन वहीं ही नहीं रुकता, वो झट से ट्री मैन के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी तलवार का प्रहार करके उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। जैसे ही हुसैन नीचे उतरता है, दूसरे ट्री मैन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर डेवी कहता है कि अच्छा ही हुआ कि ट्री मैन थोड़े धीमे हैं। ये कहकर वो अपने साथी के साथ भागने लगता है, लेकिन जल्द ही ट्री मैन उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। ये देखकर हुसैन अपनी शक्तिशाली तलवार निकालकर उन्हें हराने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर डेवी अपनी फायर पावर का उपयोग करके एक ट्री मैन पर हमला करता है और उसे जलाने लगता है। इधर हुसैन भी अपनी तलवार से ट्री मैन के हाथ और पैर काट रहा था और एक एक कर सभी ट्री मैन को हराने लगता है। वो अपनी दोनों तलवारों का कुशलता से उपयोग कर रहा था। डेवी भी अपनी फायर पावर से कई ट्री मैन को जला रहा था। इस तरह हुसैन और डेवी ने अपनी ताकत और सूझबूझ से ट्री मैन के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी और आगे बढ़ने का रास्ता खोजने लगे। हम डेवी और उन दोनों को देखते हैं जहां वो सब अपने सामने किसी तरह के मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि क्या ये गोल्डन आई पाइथन है, लेकिन तभी ट्री मैन अपने पॉइजन नीडल से उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हुसैन किसी तरह से उन ट्री मैन के अटैक से बचता हुआ डेवी और उसके साथी के पास पहुंचता है और अपने स्वॉर्ड से एक शील्ड बनाकर दोनों को बचाता है, लेकिन ट्री मैन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हुसैन को गुस्सा आ जाता है और वह शील्ड से बाहर निकलकर अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज कर
उन सभी ट्री मैन्स को मार डालता है, लेकिन इस लड़ाई में उसे काफी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह पहले से ही बहुत घायल हो चुका होता है। तब वह आदमी हुसैन को संभालता है और उसे एक बड़े पत्थर के पीछे लेकर जाता है। डेवी भी उनके पास आ जाता है और कहता है कि लगता है कि ये ट्री मैन अपने साथियों को बुला रहे हैं और वैसे ये पहले से ही बहुत ज्यादा हैं। तब हुसैन कहता है कि अगर मैंने अपना सबसे शक्तिशाली अटैक पहले ही किया होता तो ये सब पहले ही मर जाते। तब डेवी कहता है कि इन ट्री मैन को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें इन पर दूर से ही शक्तिशाली मैजिक अटैक करना होगा। तभी वे सभी ट्री मैन को रिट्रीट करते हुए देखते हैं। तब डेवी कहता है कि यह सब किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक एक पावरफुल ट्री मैन लीडर सामने आता है और सभी ट्री मैन अपनी जगह पर लौट जाते हैं और वही वो ट्री मैन का लीडर एक हॉल का यूज कर सभी जगह को बहने जैसा बना देता है और फिर वह डेवी और उसके दोस्तों के पास जाकर कहता है कि मैं इन ट्री मैन का लीडर हूँ। ये देखकर उनकी हैरानी काफी बढ़ जाती है क्योंकि यह ट्री मैन का लीडर इंसानी भाषा में बात करता है। वो आदमी हैरान होकर कहता है कि यह तो बात भी कर सकता है। लीडर कहता है, इविल आई, तुम मेरे लोगों को क्यों मार रहे हो? लीडर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे डेवी और उसके दोस्तों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर डेवी बाहर आते हुए कहता है कि हम लोग इविल आई नहीं हैं, हम तो साधारण इंसान हैं। लीडर सोचता है और कहता है कि बहुत समय पहले एक इंसान यहाँ पर आया था जिसने उसे इंसानी भाषा सिखाई थी और शायद वो इंसान रोलैंड एरोगन था। रोलैंड एरोगन के बारे में सुनकर तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और डेवी सोचने लगता है कि हर कोई चाहे वो कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो, कैसे ना ही कैसे रोलैंड एरोगन से जुड़ा हुआ होता ही है। अब डेवी ट्री मैन के लीडर से बोलता है कि यह सवाल तो आपको अपने साथियों से पूछना चाहिए कि वो हम पर अटैक क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही पहले हम पर अटैक किया था, तो खुद को बचाने के लिए हम तीनों को भी उन पर अटैक करना पड़ा। लीडर बोलता है कि मेरे साथियों को इसके लिए माफ कर देना क्योंकि ये इंसानों को नहीं पहचानते हैं और तुम लोग वैली के बीच वाले रास्ते से आ रहे थे, जिससे मेरे साथियों को लगा कि तुम इविल आई टैलेंट में से कोई एक हो, इसलिए उन्होंने तुम पर अटैक किया। तब डेवी कहता है, ठीक है, अगर यह सब मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम इसे जाने देते हैं। लेकिन लीडर बोलने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथियों को घायल किया है। तब डेवी कहता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो आपके साथियों ने ही मुझ पर अटैक किया था और इसलिए हमें अपनी रक्षा करने के लिए उन पर अटैक करना पड़ा। लेकिन डेवी के समझाने के बाद भी लीडर नहीं मानता और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथियों को काफी चोट पहुंचाई है। अब इस पर डेवी सर पकड़ लेता है क्योंकि इतना समझाने के बाद भी लीडर नहीं मानता। तब हुसैन कहता है कि ट्री क्लैन के लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं और ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। मुझे तो लग रहा है कि ये सब हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। तब डेवी कहता है, तो फिर हम क्या करें, इन सबको जलाकर खत्म कर दें? लेकिन तभी लीडर बोलने लगता है, हमें मुआवजा चाहिए, वो भी गोल्ड में। डेवी कहता है कि एक तो ये सब इतने ओल्ड हो गए हैं और ऊपर से ये ट्री मैन है, तो ये सोने का क्या करेंगे? तब वो आदमी बोलता है कि यह जरूर इविल आई टैलेंट की वजह से हो रहा है। डेवी फिर लीडर से पूछता है, क्यों ना आप पहले मुझे यह बताएं कि आपके और इविल आई टैलेंट के बीच में क्या हुआ था। लीडर बताता है कि इविल आई टैलेंट बहुत ही पावरफुल है और उसने हमारे 8 ट्रेजर को हमसे छीन लिया है और हमें वैली से बाहर भी कर दिया है। डेवी पूछता है, वो कैसा ट्रेजर था? लीडर बताता है कि वो ट्रेजर फाउंटेन ऑफ लाइफ था। डेवी फिर लीडर से पूछता है, तो क्या ये फाउंटेन ऑफ लाइफ किसी को मोटर बना सकता है? लीडर जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, यह सिर्फ ट्री मैन की लाइफ को बढ़ाता है और हमारे अलावा अगर कोई इसको यूज करता है तो ये सिर्फ उसकी चोट को ही हील कर सकता है। डेवी को सोचने के बाद कहता है, लीडर, आपके मुआवजे के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तभी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे से कुछ हलचल होने की वजह से वे सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर बीबी के मास्टर भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि अब इस आइस स्टॉर्म की वजह से ये सब हम पर हमला नहीं कर पाएंगे। तब हम डेवी को देखते हैं जो कि ट्री मैन लीडर को अलविदा बोलकर उन तीनों को वहां से जाने के लिए कहता है। लीडर बोलने लगता है, हम सब तुम्हारे मुआवजे को याद रखेंगे और तुम तीनों इविल आई टैलेंट को मार पाओगे या नहीं, फिर भी हम तुम्हें याद रखेंगे। थोड़ी देर बाद हम उन तीनों को
एक जंगल में जाता हुआ देखते हैं, जहां डेवी कहता है इविल टैलेंट को हराने का डिसीजन लेकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। तब वो आदमी कहता है नहीं, या इविल आई टैलेंट कहीं वो गोल्डन आई पाइथन तो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। फिर वो डेवी को एक चीज देता है और कहता है इसे मैंने बहुत पैसे देकर खरीदा है और यह तुम्हें गोल्डन आई पाइथन को ट्रिफिन स्पेल से बचाएगा। डेवी देखकर कहता है यह तो सनग्लास है। तब वो आदमी कहता है तुमने क्या कहा? तब डेवी कहता है कुछ नहीं, और इसके बाद वो उन सनग्लासेस को पहन लेता है। इसके लिए डेवी उसे थैंक यू बोलता है, जिस पर वो आदमी कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम आज यहाँ नहीं होते तो मैं यहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। तब डेवी कहता है मेरा असली नाम डेवी है और रोमन मेरे फादर हैं। जिस पर वो आदमी कहता है तुम कोई भी हो, तुम मेरे दोस्त ही रहोगे। और डेवी भी कहता है कि तुम भी मेरे दोस्त ही रहोगे। फिर वे सब आगे जाने लगते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर सभी लोग स्टोन के स्टैचू में बदल चुके होते हैं। उस जगह को देखकर डेवी कहता है मुझे यहाँ पर अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर एक स्टोन मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहता है तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इविल टैलेंट के एरिया में आने की। और वह उन तीनों को बहुत ही ध्यान से देखने के बाद कहता है तुम सब तो इंसान हो, लेकिन अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब है तुम सब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। ये बोलकर वो इन तीनों को एक फॉर्मेशन के अंदर फंसा देता है और फायर पावर से अटैक कर देता है। लेकिन हुसैन बहुत ही आसानी से सिर्फ एक अटैक में उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा माउस यानी कि चूहा बाहर आता है, जिसे देखकर डेवी कहता है एक चूहा, वो भी एक जादूगर और वाइट रोब के साथ, क्या बात है। हुसैन उस चूहे को उठाते हुए कहता है पहले हम इसे ही मार देते हैं और फिर इविल आई टैलेंट को भी खत्म कर देंगे। तब चूहा बोलता है प्लीज मुझे मत मारो। जिस पर डेवी कहता है मुझे कोई वजह दो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तब चूहा कहता है मेरे घर पर मेरी 80 साल की माँ है और 3 साल के बच्चे हैं। डेवी फिर भी नहीं मानता। तब चूहा कहता है मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, लेकिन डेवी कहता है मेरे पास तो बहुत सर्वेंट हैं। तब चूहा आगे कहता है मैं एक इंसान हूँ और मुझे तुम एक इंसान समझकर छोड़ दो। इस पर डेवी कहता है तुम तो किसी भी एंगल से इंसान नहीं लगते हो। तब वो चूहा अपना नाम गर्गमेल बताता है। यह सुनकर हुसैन डेवी को बताता है कि ये जादूगर यूनियन का एक मेंबर है। जिस पर वो चूहा बोलता है ये आदमी सही कह रहा है। तब डेवी कहता है यह एक मैजिशियन है, पर मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। हुसैन कहता है यह इतिहास का सबसे कमजोर और सबसे डरपोक जादूगर है। ये 20 साल पहले बहुत ही फेमस था। चूहा कहता है मैं अपने शेफ को बदल सकता हूँ और 20 साल पहले मैं एक अजीज नाम के जादूगर की वजह से यहाँ पर आया था। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि इविल आई सभी ट्री मैन का पीछा कर रही थी ताकि वो उन सब से फाउंटेन ऑफ लाइफ ले सके, और उसकी आंखों में एक बार देखते ही सब पत्थरों में बदल रहे थे। इसलिए मैंने अपने आप को चूहे में तब्दील कर दिया और वहाँ से भागता रहा। तब डेवी उसे रोकते हुए कहता है तुमने क्या कहा कि उसे देखने की वजह से सब पत्थर में बदल रहे थे, तो क्या वो गोल्डन आई पाइथन था? तब चूहा जवाब देता है वो कोई गोल्डन आई पाइथन नहीं है, बल्कि पाइथन के लास्ट इवोल्यूशन स्टेज पर है और अब उसे क्वीन कहते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।